भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल घटनाएं नहीं, वे दिव्य संदेश हैं। जब भी श्री कृष्ण कोई लीला करते हैं, उसमें गहरे रहस्य और जीवन को बदल देने वाले उपदेश छिपे होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी लीला सुनाने जा रहे हैं जिनसे न केवल वृंदावन वासियों को संकट से मुक्ति मिली, बल्कि हमें भी यह सिखाया गया कि जीवन के विष को कैसे भगवान के चरणों में समर्पण कर अमृत बनाया जा सकता है। जी हाँ, ये कथा है कालिया नाग वध की। यमुना जी की नीली शांत धारा, बांसुरी की मधुर ध्वनि और ग्वाल बालों का खेल। लेकिन उसी यमुना में एक गहरी समस्या छिपी थी। वृंदावन वासी पानी पीते तो बीमार हो जाते, पशु नदी किनारे आते तो मर जाते। सबको पता था कि यमुना का एक भाग विषैला हो चुका है। क्यों वहाँ कालिया नाग का भयानक विषैला नाग अपने परिवार के साथ आके बस गया। कालिया कोई साधारण नाग नहीं था। उसके फनों से जहर टपकता था। उसके एक एक श्वास से पक्षी आकाश से जल पे गिर जाते थे। उसकी आंखों की ज्वाला से सूखे पेड़ जल जाते थे और हरे भरे पेड़ सूख जाते थे। यमुना का वह एक हिस्सा ऐसा था मानो काला धुआं निकल रहा हो। कालिया ने यहाँ आकर क्यों डाला डेरा? असल में गरुड़ देवता से उसका झगड़ा था। गरुड़ जहां जहां उड़ते थे वहां नाग नहीं रह पाते थे, लेकिन यमुना का यह भाग एक श्राप के कारण गरुड़ के लिए वर्जित था। इसी कारण कालिया ने यह स्थान चुना। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखा गोप बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर पहुंचे। गोप बालकों को प्यास लगी। वे बिना सोचे समझे उसी विषैले जल को पीने गए। क्षण भर में सबके सब जमीन पर गिर गए। श्री कृष्ण ने तुरंत अपने करकमलों को सबको स्पर्श किया। भगवान के स्पर्श से सभी जीवित हो उठे। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया, यह कौन सा जल है जिसमें इतना विष है? कृष्ण मुस्कुराए, यह विष किसी दैत्य से कम नहीं। अब समय आ गया है कि वृंदावन को इस संकट से मुक्त किया जाए। श्री कृष्ण यमुना के गहरे जल में कूद पड़े। उनकी छपाक की लहरें उठी। सब ग्वाल वाल घबरा गए। दौड़कर नंद बाबा और ग्वालिन को खबर दी गई। वृंदावन में मानो जैसे हाहाकार मच गया। सभी वृंदावन वासी यमुना किनारे भागे। माँ यशोदा चिल्लाने लगी, कन्हैया बाहर आ जा, कन्हैया बाहर आ जा। कालिया नाग ने देखा कि कोई बालक उसके क्षेत्र में आ गया है। क्रोधित होकर वो बाहर आया। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल, आंखों से अग्नि और फुफकार से आकाश भर गया। उसने श्री कृष्ण को अपनी पूंछ से लपेट लिया और जकड़ दिया। वृंदावन वासी भयभीत हो उठे। सबने देखा कि उनका लाडला कृष्ण नाग के फन में फंसा हुआ है। माँ यशोदा मूर्छित हो गए। नंद बाबा रोने लगे। माँ यशोदा को उठाने लगे। नंद बाबा भी विलखने लगे। लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी लीलामय शक्ति दिखाई। क्षण भर में उन्होंने अपनी देह को हल्का कर दिया और नाग के जकड़न से मुक्त हो गए। अब की श्री कृष्ण ने अपनी लीला आरंभ। वे नाग के फनों पर चढ़ गए। फिर जैसे कोई नृतक रंगमंच पर नृत्य करता है, वैसे ही भगवान ने नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। प्रत्येक फन पर वे नृत्य करते, अपने चरणों से आघात करते। कालिया नाग की शक्ति क्षीण होती गई। उसका जहर नष्ट हो गया। वह थककर गिर पड़ा और यमुना जी फिर से निर्मल हो गई। चारों ओर जय कन्हैया लाल के नारे गूंजने लगे। जब कालिया हार गया तो उसकी नाग पत्नियां रोती हुई भगवान के चरणों में आ गई। उन्होंने कहा, हे देव, यह मूर्ख है परंतु हमारा पालन करता है, इसे मत मारिए। आपका चरण स्पर्श ही इसे शुद्ध कर चुका है, पर आप इस पे दया कीजिए। भगवान ने कहा, अब यह वृंदावन छोड़कर तुरंत समुद्र की ओर चला जाए। जहाँ इसका स्थान है वहीं रहे। वृंदावन की पवित्र भूमि और यमुना के जल को अब और अपवित्र ना करें। गरुड़ इसे नहीं मारेंगे क्योंकि यह मेरे चरण चिन्ह अपने फनों पर धारण कर चुका है। कालिया नाग ने सिर झुकाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सपरिवार यमुना छोड़कर चला गया। वृंदावन में खुशी की लहर चल बसी। जैसे ही नाग चला गया, वृंदावन वासी झूम उठे। सबने कृष्ण को गले लगाया। माँ यशोदा ने आंसुओं से कृष्णा का स्वागत किया। गोपाल और बालकों ने तालियां बजाई, बांसुरी बजाई। कालिया नाग का विष इस लीला का एक
रहस्य और उपदेश है जो सभी को जानना चाहिए। काले नाग का विष हमारे अंदर अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या है। और यमुना जी किसका प्रतीक है? यमुना जी जीवन की धारा है जिसे हमारे दोष विषैला बना रहे हैं। और कृष्ण का नृत्य यहाँ संकेत देता है कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो वे हमारे अंदर हर फन, अहंकार पर नृत्य कर उसे शांत करते हैं। और नाग पत्नी की प्रार्थना यहाँ कहलाती है कि भक्ति और विनम्रता के बिना मुक्ति संभव नहीं है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अगर जीवन में विष भर गया हो, मन में अशांति आ गई हो, हमें केवल एक ही उपाय करना है, श्री कृष्ण की शरणागति। उनके चरणों का स्मरण करते हुए कालिया जैसा अहंकार भी शांत हो जाता है। इसलिए हमेशा गाओ राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। यही जीवन का सबसे बड़ा अमृत है। अगर आपको मेरी इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।